फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है, हम मनाने जा रहे हैं भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि हम हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की खास बात ये है कि ये हो रहा है कहाँ पर? ओडिशा में। और ओडिशा में ये पहली बार आयोजित हो रहा है। तो हमारे पूर्व के राज्यों को विकसित करने की जो है सरकार की लगातार जो है कोशिश बनी रही है, उसका एक परिणाम होने वाला है। जब यहाँ पर जो है प्रवासी जो भारतीय हैं अलग अलग देशों से सारे इकट्ठा होंगे, तो जाहिर सी बात है ओडिशा के कल्चर, वहाँ की संस्कृति के बारे में वो जानने को उनको मिलेगा। और वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि खान पान पहनावा सबके बारे में लोग वहाँ पर जानेंगे। तो एक तरीके से वैश्विक स्तर पर हमारे एक राज्य को पहचान मिलने वाली है, जो कि है ओडिशा। तो यह है हमारा 18वां भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि हो रहा है कहाँ पर? ओडिशा में। देखिए लिखा है, ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने जा रहा है। कौन सा होने जा रहा है? तो 18वां। याद रखिएगा। एक आपके लिए प्रश्न मेरा यह है कि जो हमारा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, वो कहाँ पर मनाया गया था और उसकी थीम क्या थी? कभी भी ऐसी चीजें पूछी जाती है तो ज्यादातर कौन सा था और थीम क्या थी और किस राज्य में मनाया गया, तो यही पूछा जाता है। चर्चा के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से 3 दिवसीय 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है मनाया जाने वाला है। 50 देशों से 5000 से ज़्यादा प्रवासी यहाँ पर आने वाले हैं। कहीं आपको जो है 50 देश मिल जाएगा, कहीं पर जो है 150 देश। 150 देश मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो यहाँ पर हमने रखा है कि 50 देशों से लगभग 5000 प्रवासी भारतीय वहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। ये वहाँ पर होंगी नहीं, वो वर्चुअली सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो वहाँ पर जो है उपस्थित नहीं होंगी, बट जो है वर्चुअली जो है संबोधित करने वाली हैं इस सम्मेलन को। तो ये हमारे जो है 3 जो है मुख्य बिंदु थे जिन पर हमें चर्चा करनी है। अब मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें कि इस साल जो सम्मेलन हो रहा है उसकी थीम क्या है, तो क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसी पर निर्भर है कि हमारे भारत में जो भी विकास हो रहा है वहाँ पर प्रवासी भारतीय क्या योगदान दे रहे हैं। अब जो ये आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर जो है प्रवासी भारतीय जो भी होते हैं, जैसे ओडिशा के भी बहुत सारे लोग जो हैं विदेशों में रह रहे होंगे, जिसमें कुछ युवा होंगे, कुछ जो है ज़्यादा उम्र के लोग भी होंगे, सारे वहाँ पर आएंगे, अपनी जो है लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाएंगे कि कैसे वो वहाँ पर गए और जो है कैसा उनका काम या जो भी है वो चल रहा है। तो बाकी जो लोग हैं जो कल को कहीं जाना चाहते हैं विदेश में, उनको कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है। कार्यक्रम में जो है, अब ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हमारी है 3-4 चरणों में होने वाली हैं, तो उनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो लिखा है, कार्यक्रम में रामायण, प्रौद्योगिकी और प्रवासी भारतीयों पर आधारित प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाने वाली हैं। रामायण प्रदर्शनी में बताया जाएगा कि कैसे ये महाकाव्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पहुँचा। रामायण हमारे यहाँ का ही है, राम भी हमारे यहाँ के ही है, लेकिन पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जाएंगे तो वहाँ के बहुत सारे लोग इस धर्म से और इन चीज़ों से परिचित हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे, इस आयोजन में समझाया जाएगा कि ये चीज़ें कैसे वहाँ तक पहुँची हैं। भुवनेश्वर, पुरी और जाजपुर, तो जहाँ पर ज़्यादा बड़ी मात्रा में ये आयोजन किया जा रहा है ओडिशा में, तो कौन सा है? भुवनेश्वर, पुरी, जाजपुर में 21 जगहों को चुना गया है जहाँ उन्हें ले जाया जाएगा। तो जो भी हमारे प्रवासी यहाँ पर आने वाले हैं उनको जो है ओडिशा में जो है घुमाया जाएगा। तो लगभग जो है 21 जगह हैं जहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर हो रहा है 3 दिवसीय कार्यक्रम। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हर 2 साल में होता है, तो इसके पहले जो है 2021 में शायद किया गया था, 21 में किया गया था। तो जगह बतानी है किस राज्य में हुआ था और थीम बतानी है कि थीम क्या रही थी। ये प्रश्न आपके लिए है। अब यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिन तक चलेगा, 8, 9 और 10। ठीक है। तो 8 को होगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम शुरू। ओडिशा सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ यहाँ पर चीज़ें आयोजित हो जाएंगी। फिर 9 को होगा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जो है सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन है। दिल्ली के निजामुद्दीन से स्टार्ट होकर यह जो है
3 हफ्ते तक कई जगहों पर जाएगी। तो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से स्टार्ट होकर 3 हफ्तों तक जो है लगातार अलग अलग जगहों पर जाएगी और लोगों को या जो पर्यटक हमारे आने वाले हैं 5,000 उनको जो है यहाँ पर घुमाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें जिन 4 प्रदर्शनियों की बात की जा रही कि 4 प्रदर्शनियाँ जो है कौन कौन सी आयोजित होने वाली हैं या लगने वाली हैं। तो पहली विश्वरूप राम जी की प्रदर्शनी लगेगी। रामायण के वैश्विक धरोहर नाम की प्रदर्शनी है। पारंपरिक और आधुनिक कला के जरिए रामायण को यहाँ पर दर्शाएगी। जैसे हमने जो है आपने पढ़ा होगा कि चित्रकूट में 750 करोड़ की लागत का जो है रामायण पार्क बनाया जा रहा है या राम पार्क बनाया जा रहा है, जो कि इसी से संबंधित हो सकता है। आप उसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। तकनीकी और विकसित भारत में प्रवासी योगदान प्रदर्शनी, तो जो है हमारे यहाँ पर तकनीकी हो या फिर जो है हमारे यहाँ पर विकसित जो भी चीज़ें हो रही है प्रौद्योगिकी से संबंधित, उसमें प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है उससे संबंधित प्रदर्शनियाँ होगी। तीसरी हमारी यहाँ पर होगी मंडवी से मस्कट तक प्रवासी भारतीयों का विकास और प्रसार को यहाँ पर दिखाया जाएगा। यह दुर्लभ दस्तावेजों और कहानियों के जरिए गुजरात के मंडवी से ओमान के मस्कट तक के प्रवास को दिखाएगी। तो गुजरात, मंडवी कहाँ पर है? गुजरात में है। और मस्कट कहाँ पर है? ओमान। तो यहाँ से वहाँ कैसे लोग क्या करके जाते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। प्रदर्शनी में ओडिशा, तो चौथा जो हमारा है, चौथी प्रदर्शनी होने वाली है। तो प्रदर्शनी में ओडिशा की धरोहर, अब जहाँ पर हो रहा है उससे संबंधित प्रदर्शनी तो होनी ही चाहिए। तो क्या है, ओडिशा की धरोहर संस्कृति की झलक यहाँ पर होगी। ओडिशा की समृद्ध कला और शिल्प का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। लास्ट हमारा दिन है 10 जनवरी का, जहां पर कार्यक्रम होगा। तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर कार्यकाल का जो है कार्यक्रम का समापन करेंगी। साथ में जो है राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है सबको दिया जाता है, जो हर बार वो भी यहाँ पर जो है प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर अन्य मुख्य तथ्यों की, और भी क्या चीज़ें यहाँ पर जो है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या लिखा? विदेश मंत्रालय के सचिव जो है अरुण कुमार चैटर्जी ने बताया है कि भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है 35.4 मिलियन टोटल है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ऑलरेडी जो है वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पर जो है उन्होंने अलग अलग जगहों का जो है दौरा भी कर लिया है। तो जो टोटल हमारे यहाँ पर टोटल प्रवासी है पूरे विश्व में कितने हैं? 35.4 मिलियन, जिसमें से 19.5 मिलियन जो है भारतीय मूल के हैं और 15.8 मिलियन जो है NRI यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा रहते हैं 2 मिलियन, ठीक है, जबकि UAE में सबसे ज़्यादा है 3 मिलियन NRI। तो जो है अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जो है कैसे हैं, वो भारतीय मूल के हैं। और जो UAE में रह रहे हैं 3.5 वो है NRI, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें होगी। अब बात करें कि ओडिशा में हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है, पहली बार जो है पूर्वोत्तर के किसी राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार देश के पूर्वी राज्य में सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, ताकि सरकार की पूर्वोदय योजना मतलब जो है सरकार जो है लगातार प्रयास करी कि हम पूर्व के राज्यों को विकसित कर पाएँ, वहाँ पर रोजगार जो है जनरेट कर पाएँ, वहाँ के लोगों के लिए नए नए कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं। साथ में जो है एक चीज़ और भी है कि वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि और कुछ वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह तो लगाई नहीं जा सकती हैं। तो पर्यटन के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, लोग जो है घूमने वहाँ पर जाते हैं और भी जाएं, इसके लिए सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। तो जो है यहाँ पे बढ़ाने में मदद मिलेगी, यह योजना बिहार। अब बात करें पूर्वोदय योजना हमारी है कौन कौन से राज्यों के लिए है, तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विकास के लिए जो है यह योजना बनाई गई है। अब बात करें कैसे शुरुआत हुई है प्रवासी दिवस की, तो आपको पता है 9 जनवरी 1915 को जो है हमारे जो है महात्मा गांधी जी जो है वो वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो इस जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई है वो 2003 से स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब बात करें कि यह जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का विचार था वो कहाँ से आया है, तो यहाँ पर है स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी, इन्होंने जो है ये विचार प्रस्तुत किया था कि हमें ऐसा जो है दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो पहली बार जो हमने मनाया था वह मनाया था 7 से 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में। तो पहला आयोजन यहाँ पर 2003 में कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। और 2021 का जो मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा था वो यहाँ पर उसका उत्तर है 2021 में यह सम्मेलन जो है बनारस या वाराणसी में किया गया था। इस सम्मेलन में कई बड़े बड़े उद्योगपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, हर बार 3 दिवसीय ही होता आया है। इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों को जो है आमंत्रित किया जाता है और प्रवासी भारतीय सम्मान जो है दिया जाता है। देता कौन है, हमारे जो भी राष्ट्रपति होते हैं उस समय के लिए वो ये सम्मान जो है इस आयोजन के समाप्ति वाले दिन दिया जाता है। यह आयोजन जो है भारतवंशियों से संबंधित विषयों और उनकी समस्याओं के बारे में जो है एक तरीके से मंच प्रदान करता है चर्चा के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पर आते हैं तो भारतवंशी जो भी हमारे हैं विदेशों में रह रहे हैं वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, क्या समस्याएं हैं उनको भी वहाँ पर रखा जाता है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि ओडिशा में मनाया जा रहा है भारत का 18वां भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि अपने आप में जो है ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्योंकि पूर्वोत्तर के किसी राज्य में ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।